पूरे भारत में घरेलू गैस सिलेंडर का हाहाकार मचा हुआ है। लोग लगातार एजेंसी जा रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन बुकिंग नहीं हो पा रही है। एजेंसी से गैस नहीं मिल पा रही है। भारत सरकार के द्वारा सूचना प्रकाशित किया गया है, वैसे सभी उपभोक्ताओं को जो समस्याओं में घिरे हुए हैं, जिनको चिंता है कि गैस नहीं मिलेगी तो खाना कैसे मिलेगा। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा क्या सूचना प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा गैस से संबंधित क्या कुछ अभी चल रहा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। पूरे भारत में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है गैस सिलेंडर नहीं मिलना, जिसका वजह है मिडिल ईस्ट में युद्ध के असर, और युद्ध होने के वजह से जो गैस सप्लाई है, ऑयल सप्लाई है, वो पूर्ण रूप से बाधित हो गई है। हालांकि भारत के पास अभी 45 दिनों का पर्याप्त भंडार है, जो कि पूरे भारतीयों को अपने जीवन यापन के लिए कहीं कोई समस्या नहीं पैदा होने देगा। लेकिन कुछ अफवाहों के वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। भारत सरकार लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि गैस का, पेट्रोल का, डीजल का कहीं कोई कमी भारत में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग परेशान हैं। वजह है कुछ लोगों का, कुछ असामाजिक तत्व के लोगों को इसका अफवाह बनाना, क्योंकि गैस एजेंसियां लगातार कह रही है कि गैस एजेंसियों के पास पर्याप्त भंडार है, लेकिन समस्या एक और आ रहा है। लोगों के फोन पर बुकिंग करने के बाद भी ओटीपी नहीं जा रहा है। कारण क्या है, वजह क्या है, वो भी आपको आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि आप भी कोई भी गैस का कनेक्शन लिए हैं, चाहे इंडेन हो, भारत हो, एचपी हो, किसी भी कंपनी का अगर गैस का कनेक्शन आप लिए हैं तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि भारत में जितने भी गैस कंपनियां हैं, सभी कंपनियों के पास पर्याप्त भंडार है और किसी उपभोक्ता को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लगातार प्रत्येक गैस कंपनी, ऑयल कंपनियों की तरफ से कहा जा रहा है। खबर आपको पहले बता दें, फिर आपको बताते हैं कि आपके फोन पर ओटीपी नहीं आने का कारण क्या है, भारत सरकार के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सूचना सबसे पहले बताना जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो सूचना प्रकाशित किया गया है वो सभी आम उपभोक्ताओं के लिए बहुत जरूरी है। लोग पैनिक हो रहे हैं। कारण ये है कि कहीं से जो है आवाज उठा दिया गया कि गैस खत्म हो गया है, भारत में तेल खत्म हो गया है, डीजल खत्म। ये सब अफवाह है, महज एक अफवाह है। आपको बता दें, कई बार इस वीडियो में हम बोल चुके हैं कि ये एक अफवाह है। भारत में गैस, ऑयल, पेट्रोल, डीजल का कहीं कोई कमी नहीं है। ये स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम के अपने एक भाषण में कहे हैं, और विपक्ष के द्वारा कहे गए बातों को भी उन्होंने दोहराया है। खैर, चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे कि गैस के लेकर के जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, क्यों हो रही है, कारण क्या है, भारत सरकार की तरफ से अपडेट किया दिया गया है। इसके अलावा आपके फोन पर अगर आप भी बुकिंग करते हैं तो ओटीपी नहीं आ रहा है, तो इसका भी कारण है, कारण भी आपको बताएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो को कहीं से भगाइए नहीं, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। प्रत्येक जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले आपको हम बता दें, गैस वेंडर उपभोक्ताओं को फोन नहीं उठा रहे हैं, यहाँ तक कि एजेंसी की ओर से पुख्ता जवाब नहीं मिल रहा है। बस यही कहा जा रहा है कि गैस की किल्लत नहीं है, ये सच्चाई है। मगर जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है, इससे लग रहा है कि किल्लत के साथ साथ गैस की कालाबाजारी शुरू न हो जाए। इस संबंध में विशेष शाखा और आशंका भी जताई जा रही है। सुबह से लंबी लाइन, मंगलवार की सुबह
किरण फूटने से पहले वितरक केंद्रों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग गई। वही घंटों इंतजार के बाद भी कई लोग खाली हाथ लौटना पड़ा। सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं और कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे की स्थिति भी बनी। कई महिलाओं ने बताया कि सिलेंडर खत्म होने के डर से वह सुबह 5 बजे से ही पहुंच गई है। कुछ को गैस मिली और कुछ को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। सुबह से ही लंबी लाइन। मंगलवार की सुबह किरण फूटने के पहले ही लोग जो है पहुंच गए थे एजेंसी कि हमें गैस मिल जाए। हालांकि देखिए ये एक अफवाह है, हम आज भी ये चीज को कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि ये महज एक अफवाह है। इधर ईरान और इजराइल युद्ध का असर। इधर एजेंसी संचालकों का कहना है कि जब तक आपूर्ति सामान्य नहीं होती बैकलॉग खत्म करना मुश्किल है। कुछ एजेंसी संचालकों का कहना है कि कंपनियों द्वारा होली आवंटन में की गई 20% की कटौती का असर भी दिख रहा है। पर्व में के दौरान रिफिलिंग बंद कर दी गई थी। ऊपर से खाड़ी देशों की लड़ाई के वजह से भी जो है थोड़ी सी परेशानी आ रही है। पर एजेंसी पर 1000 से अधिक सिलेंडर का बैकलॉग चल रहा है। जिन्होंने 10 दिन पहले बुकिंग कराई थी उन्हें अब मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने यह भी बात बताया कि नए नियमों और ई-केवाईसी की जटिलता ने भी आग में घी का काम किया है। सर्वर की सुस्त रफ्तार और सत्यापन का अनिवार्यता प्रक्रिया परेशानी का सबक बन रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग का नया नियम ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगेगा। देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर का जो है इसमें नया नियम लगाया गया है जिसके वजह से और ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो देखिए केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग का समय 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन जो है कर दिया गया है। यह फैसला जमाखोर और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने रिफाइनरियों और एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया है। कंपनियों को कमर्शियल कनेक्शन के बजाय घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता देने को आदेश दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार की प्राथमिकता घरेलू ग्राहक हैं। भारत ने एलपीजी के लिए नए पार्टनर की तलाश भी शुरू कर दी है, जिसके लिए अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे जैसे देशों से भारत संपर्क कर रहा है। ठीक है, सूत्रों के मुताबिक सरकार की प्राथमिकता घरेलू ग्राहक है। भारत ने एलपीजी के लिए नए पार्टनर की तलाश शुरू कर दी है। ठीक है, तो अभी इसमें जो है बहुत सारे लोगों के मन में जो शंका था कि ईरान से तेल आता है, गैस आता है और ईरान और अमेरिका इजराइल में युद्ध चल रहा है, आखिर गैस के बिना कैसे काम चलेगा, गैस मिलेगा नहीं, साफ खत्म हो जाएगा, पूरा देश स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि एक रास्ता बंद। देखिए आप ही के यहाँ अगर आप किराना दुकान में सामान लेने जाते हैं तो कोई एक दुकान बंद रहता है तो आप घर आ जाते हैं कि नहीं अब सामान मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये दुकानदारी है, व्यवसाय है। और प्रत्येक देश, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो व्यवसाय करते हैं। कई बार आप ही अगर कोई दुकान से सामान लाते हैं तो एक ही दुकान से लाते हैं, बराबर लाते हैं, सस्ता हो या महंगा। लेकिन जो आप अब एक ही दुकान से आप बराबर सामान लाइएगा तो 2 पैसा उस सस्ते देगा, महंगा तो देगा नहीं। और सेम यही चीज था, ईरान तेल गैस उत्पादक देश है, तेल वहाँ उत्पादन होता है, भारत वहाँ से खरीदता है, सस्ते में मिल जाता है। लेकिन ईरान और इजराइल के युद्ध होने के वजह से वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पा रहा है, वहाँ से ऑयल आ नहीं पा रहा है भारत। अब वैसी परिस्थिति में कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, झूठ मूठ का अफवाह फैला रहे हैं। देखिए दुकानदारी है, हम इजराइल से नहीं खरीदेंगे, दूसरे देश से खरीदेंगे। बहुत सारा देश है जो तेल उत्पादन करता है, तो भारत भी अब वही कर रहा है। इजराइल और ईरान के युद्ध होने के बावजूद भी भारत लगातार तत्पर है कि दूसरे देश से तेल खरीदा जाए, भले 2 पैसा महंगा मिले, महंगा बेचेंगे, वो चीजें हैं। लेकिन ये नहीं है कि तेल साफ खत्म हो जाएगा, गैस बिल्कुल नहीं मिलेगा, लोगों के घर में खाना नहीं बनेगी, ये सब महज अफवाह है। और किल्लत क्यों हुई ये आपको हम सबसे पहले बता दें। तो देखिए प्रत्येक एजेंसी का एक लिमिट है। अब मान लीजिए कि प्रत्येक एजेंसी का लिमिट है कि पर डे 1000 सिलेंडर बांटना है।
ठीक है। अब इसी में लोग के बीच में जब अफवाह आया तो इस अफवाह के बीच में लोग जो है डर गए कि कहीं गैस खत्म हो जाएगा तो फिर कल के बाद घर में खाना नहीं मिलेगा। तब जिनके पास 2-3 सिलेंडर है वो सारा जो है अपना बुकिंग में लगा दिए। अब वैसी परिस्थिति में क्या हुआ कि जहां गैस का खपत एजेंसियों के पास 1000 थी, वहां जो है 5000 एक के बार जो है खपत आ गया, बुकिंग आ गई। अब वैसी परिस्थिति में आखिर एजेंसी भी क्या करेगा। हालांकि ये दोष अफवाह का है, कहीं कोई गैस का किल्लत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अब जो आपका फोन में ओटीपी नहीं आने का झंझट है, बहुत सारे लोगों का मीडिया के सामने ये कहना है कि बुकिंग कर रहे हैं लेकिन ओटीपी ही नहीं आ रहा है। तो देखिए, इसका कारण नया नियम है। भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए नया नियम बना दिया गया है। नया नियम ये कर दिया गया है कि पहले जो घरेलू गैस सिलेंडर 21 दिन में मिलते थे, वो घरेलू गैस सिलेंडर अब 25 दिन में मिलेंगे। 25 दिन के बाद ही आप बुकिंग कर पाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि 21 दिन हो गया, आप बुकिंग कर लेते हैं। तो अब वैसे लोगों का ओटीपी नहीं आ रहा है जो जिनका 25 दिन पूरा नहीं हुआ है और पहले ही चाह रहे हैं कि बुकिंग करके और गैस ले लें, उनका ओटीपी नहीं आ रहा है। और अगर जिनका 25 दिन पूरा हो गया गैस लिए हुए, उनका ओटीपी खूब आ रहा है, खूब जाके गैस ले रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो देखिए, इन सब अफवाहों से बचें, ये सब अफवाह है। और गैस सिलेंडर, गैस का कहीं कोई किल्लत नहीं है। हाँ, गैस जो है वो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को बंद किया गया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर इसलिए बंद किया गया है कि अगर दूसरे देश से गैस सप्लाई आएगा, इस बीच अगर कहीं गैस का कमी हो जाती है भारत में, तो फिर घर में कम से कम चूल्हा जलते रहे, घर में खाना बनते रहे। कॉमर्शियल गैस सप्लाई बहुत ज़्यादा है भारत में और इस सप्लाई को फिलहाल स्टॉप कर दिया गया है, इसी वजह से कि घरेलू गैस सप्लाई में किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न न हो। तो आशा करते हैं कि गैस से संबंधित जो उलझने थी आपके मन में, वो दूर जरूर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लगातार भारत सरकार से जुड़ा हुआ वो अपडेट जो आपको जानना जरूरी है, अपने चैनल पर लाने का प्रयास जरूर करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।